हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 दोस्तों प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न नंबर 5 और 6 का जो है उनका शानदार सलूशन आपको सामने बताया जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। उसको प्रश्न को हम देखते हैं और हल करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और आपको 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं कि ये दोनों सवाल आपको एक अच्छे शानदार तरीके के साथ आएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो चलिए सोल्यूशन में लिखिए। तुम्हारा सोल्यूशन होगा क्या होगा, सेक थीटा बराबर कह रहा है 13/12। तो आपको मैं एक बताए थे फार्मूला आपको याद रखने के लिए, बोले थे कि लाल बटे कक्का आप याद रखना। क्या लाल बटे कक्का याद रखने के लिए कहे थे, तो इसको आप याद करिए। ये लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। पहला जो होता है साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन। तो देखिए सेक है, सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है दोस्तों। हाँ, फार्मूला एक बार आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं। तो जो होता है सेक थीटा बराबर होता है क्या, 1/कास्ट, यानी कि कास्ट थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। यानी कि कास्ट किस में आएगा, आधार बटे कर्ण में। आधार बटे कर्ण में कास आता है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये उल्टा है कास का, तो यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा दोस्तों। इसका उल्टा होता है, कास का उल्टा सेक होता है, इसलिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको आगे। आप पहले एक ग्राफ बनाइए। ये ग्राफ बन गया, नामकरण करिए ए बी सी। ए बी सी नाम हो गया। यहाँ पर कोई थीटा मान लीजिए कोण, ये थीटा का रहा है ना, ये थीटा कोण मान लीजिए। तो ये इस कोण से देखिए, इस कोण से कर्ण क्या नजर आ रहा है आपको, कर्ण। कर्ण ये जो दूरी वाली भुजा होती है, जो तिरछी भुजा होती है, जिसे कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण कितना है, 13 है। ये 13 हो गया आपका। अब फिर ए आधार ए को आधार बोलते हैं। ए क्या है, 12 है। तो ये नीचे वाला तल होता है वो आधार होता है। तो ए कितना है, 12 है, तो आप 12 लिख दीजिए। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ये लंब। तो लंब ज्ञात करना चाहिए, लंब ज्ञात कीजिए। तो आपको हम पाइथागोरस प्रमेय से बताए हैं। ए बी स्क्वायर, जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ये बी सी स्क्वायर धन सी ए स्क्वायर। दोस्तों, जो लंबी भुजा होती है उसको स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ेंगे। तो देखिए ए बी स्क्वायर मान 13 दिया, 13 का स्क्वायर करेंगे। बी सी का नहीं दिया, इसका ज्ञात करना है बी सी का, ये बी सी इसका ज्ञात करना है। सी ए का दिया 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। आगे देखिए, 13 13 में होता है 169, बी सी स्क्वायर 12 12 में 144 होता है। तो यहाँ पर ये 144 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 169 इधर आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा, बराबर बी सी स्क्वायर। तो 169 में से 44 निकाल दीजिए। तो 169 में से 44 एक से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25 बराबर बी सी स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, 25। 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर स्क्वायर आपका हट जाएगा, बी सी बराबर 5 आ गया। तो आप यहाँ पर देखिए, बी सी बराबर कितना आ गया आपका, 5। पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है और सबका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सेक दिया है, अब मान किससे ज्ञात करना है मुझे, साइन का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, इन सबका मान ज्ञात करना। चलिए हम लगातार चलते हैं, पहले साइन की ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा, अब फिर आपको बता रहे हैं लाल बटे कक्का से करना है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ देखिए लंब क्या है, लंब 5, 5 और कर्ण क्या, 13, यानी कि बी सी बटे ए बी। यहाँ से देखिए बी सी बटे ए बी करना है। तो बी सी आपका 5 है, यहाँ से 5 करिए, और ए बी कितना है, 13 है, 13 करिए, 5/13 आ गया। इसी प्रकार कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, 12, यानी कि
AC और कर्ण AB, AC बटे AB। तो AC आपका कितना है 13 और AB 12, 13 बटे 12। अब tan थीटा का मान निकालना है, तो tan लंब बटे आधार होता है। अब इसमें देखिए लंब क्या है, लंब ये है BC बटे AC, BC बटे AC हो जाएगा। तो BC का मान आपका 5 है, AC का मान 12 है, तो 5 बटे 12। अब फिर देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कास का साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है AB है, कर्ण AB है, तो AB यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, AB बटे BC हो जाएगा, AB बटे BC हो जाएगा, इसका उल्टा होता है। AB का मान 13 है और BC का मान 5 है, तो 13 ऊपर 5 नीचे उठ जाएगा, उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार आपका सेक का तो निकल चुका है पहले से, ये tan का उल्टा काट होता है, कॉट का निकाल लीजिए, कॉट थीटा बराबर होगा tan का उल्टा AC बटे BC। तो AC कितना है आपका 5, 12 है और BC कितना 5 है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब जो हमारा था BC था बटे AB, यानी कि यहाँ पर आपको फिर से ग्राफ बना के बता दे रहे हैं। तो देखिए ये लंब होता है, ये कर्ण, ये आधार, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है लंब BC, यानी कि ये देखिए BC है, लंब हो गया, ये सामने वाला भुजा लंब होता है बटे कर्ण, कर्ण ये तिरछा हो जाए, AB है तो AB कर दिए हैं। इसका मान हमको 5 निकला था और इसका जो था 13 नहीं, इसका 13 था और इसका 5 था, इसका 12 था। तो यहाँ पर देखिए BC का मान जो है 5 है और AC का मान 13 वहाँ पर रख दिए हैं। कॉस जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या होता है, इसका 12 है AC, तो AC लिखे हैं, और कर्ण क्या AB है, तो AB लिखे हैं, तो AC आपका कितना है AC आपका है 12, तो आप 12 कर दीजिए यहाँ पर। AC आपका कितना है 12 है, तो यहाँ पर 12 कर दीजिए, और AB 13 है, तो 13 करिए यहाँ पर। चलिए फिर से देखिए आगे, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब BC है, यहाँ से देखिए BC ये सामने वाला भुजा लंब होता है BC है, और आधार जो है AC है, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि AB बटे BC हो जाएगा, तो 13 बटे 5 हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो कॉट होता है वो AC बटे BC होता है, यानी कि tan का उल्टा होता है AC बटे BC हो जाएगा। AC का मान यहाँ से देखिए 12 और BC का मान 5 है, 5 रख दीजिए। आई होप ये समझ में आएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन है उसको चलिए देखते हैं। और दोस्तों जब अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा, उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। दोस्तों वहाँ सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपना ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से समझेंगे। चलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बन गया। अब इसका नामकरण कर दीजिए, ABC से ABC से नामकरण भी कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन चाहिए, देखिए कैसे करते हैं, शानदार तरीके के साथ इसको हल करेंगे, आप समझ लेंगे आसानी से। तो दोस्तों देखिए कास ए और कास बी के वाले मान ज्ञात करेंगे, कास ए और कास बी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए कास ए बराबर क्या है, कास ए बराबर ये कोण ए है, जब इसको लेंगे तो आप लाल बटे कक्का से याद करेंगे, या लाल बटे कक्का से। तो कास जो होता है ये दूसरा वाला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसके सामने का लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो आधार इसका क्या है AC है, क्या है AC है, तो आप लिखेंगे AC बटे कर्ण, कर्ण क्या है AB है, तो लिखेंगे AB। फिर कास B का निकाल लीजिए इसी प्रकार,
ध्यान देना काश भी दोस्तों यहाँ पर है। अब इसको लेंगे हम, जब इसको लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और ये कर्ण, और अब ये आधार हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका आधार ये हो जाएगा, लंब तो ये है, तो आधार और कर्ण लिखना है, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा BC। दोस्तों सामने का लंब होता है, ये बगल का जो होता है तिरछा कर्ण होता है, और ये तल वाला जो होता है इसके सामने, इसके तल पे वो हमारा आधार होता है। तो आधार हमारा इसमें क्या हो जाएगा BC, तो लिखिए BC बटे कर्ण, कर्ण तो हमारा यही रहेगा हमेशा AB। चलिए आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब आगे, इसके आगे कैसे करेंगे आप देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे दिया है, दिया है, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, काश से बराबर काश बी, काश से बराबर काश बी दिया है। काश से का मान हमें हमारा क्या आया, AC बटे AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AC बटे AB, काश बी का मान BC बटे AB, BC बटे AB। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका AB कट जाएगा, AC बराबर BC आ गया, कितना है, AC बराबर BC आपका आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, ये हमारा जो होता है ना, अब इतना आप जान लीजिए, बराबर भुजा, अगर हमारा बराबर भुजा होगा ना तो उनका सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये A और AB बराबर, यानी कोण A बराबर कोण B हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उसका सम्मुख कोण जो होगा वो बराबर होगा दोस्तों। C कॉमन को छोड़ देंगे, A और B बराबर जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बनाते चलिए। और दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करिए, लाइक करने के बाद दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और जो क्वेश्चन है समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका अलग से वीडियो डालकर आपके कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भेज देंगे, और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं एक अलग तरीके के साथ, जो आप कभी नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।